और इसमें इन्होंने सूद के खिलाफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को इन्होंने डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया कि हम इसको नहीं मान सकते। जबकि मैंने पहले ही कहा था सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। वो लोग जो सूद का कारोबार करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला युकीमूना इल्ला कमा युकीमुल लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। जब ये उठेंगे कयामत के दिन तो इनका चेहरा बावलों की तरह होगा अल्लाह के सामने। अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की आपने। अच्छा वनी साहब, आखिरी के हमारे पास 5 मिनट हैं, मैं चाहूँगा कि दीगर मौज़ूआत पे भी आपसे मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लूँ। मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो पार्लिमानी निज़ाम है, आप इससे मुतमईन हैं? देखें, पार्लियामेंट में जो हमारे निज़ाम जो है ना, वो इसके अलावा दूसरा निज़ाम हो नहीं सकता। डिक्टेटरशिप तो इससे मतलब आप मुतमईन हैं? नहीं, मैं इसको आपको थोड़ा सा वली खान ने कहा था, ठीक है, कि अगर यही पार्लियामेंट हो ना, मुझे 200 करोड़ रुपए दे दो, हाँ, मैं सारा पाकिस्तान को जो मैं चाहूंगा वो मंशूर दे दूंगा। ओहो, हमारे यहाँ 20, 25, 30, 40, 50, 100 करोड़ में एक MNA बिकता है, मरी में इजलास होता है, फलां जगह होता है, हाँ, चाहे कोई भी पार्टी का नाम तो मुझे लेना नहीं है, लेकिन ये पार्टियां सब बोलती हैं कि आपकी कीमत क्या है। ये लोग क्या है, सरकार की चौखट पर सजदारेजी करते हैं, वजारतों की लेन देन की मंडी में हमारे MNAs अपनी जात का सौदा चुकाते हैं। जब भी तो सूद के खिलाफ इन्होंने एक अक्सरियती वो करारदाद पास कर ली कि हम इसको नहीं नाफिज कर सकते। हमारा जो लोगों का कैरेक्टर बिल्डअप हुआ है ना, वो ऐसा बिल्डअप हुआ है कि हम जबान के तो मुसलमानी का दावा करते हैं, अमल से हमारे पास अल्लाह से डर नहीं। इस्लामिक स्टडीज़ में बड़ी आपकी स्टडी है और बड़े आपके लेक्चर हैं। जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, हुकूकुल इबाद, आखिरी मेरा आपसे ये, क्योंकि रमज़ान में हम बैठे हैं और हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला कह रहा है माफ़ी नहीं है। क्या हम अपनी बहनों के, अपने भाइयों के, अपने पड़ोसियों के हक अदा करते हैं? नहीं करते। इसकी वजह यह मैं बताऊं आपको कि सबसे बड़ा हक जो है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे। आप सल्लम चादर बिछाते थे अपनी मुबारक, अपनी सुभान अल्लाह, बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देख के। बेशक, और हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई बोलता है कि मैंने जहेज में तेरे को दे दिया, वो तेरा हक अदा हो गया, या घर के वाले बोलते हैं कि बस तू जो ले गई ले गई। बहन का जो विरासत का अल्लाह ने कुरान की आयत आई है, अल्लाह अकबर, आप कुरान की सूरह वो पढ़ लें तो उसपे पूरा बहन का और भाई का हुकूक है। और जब तक अदा देखें, आपको कयामत के दिन अल्लाह अपने गुनाह शायद माफ कर दे, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मैं जिसको चाहूं मगफरत कर दूं और जिसको चाहूं मैं मगफरत न करूं। ये डिस्क्रेशनरी पावर क्या सिर्फ अल्लाह का है। लेकिन जन्नत में भी जाएगा ना तो वो रोक लेगा, उसकी बहन रोक लेगी, उसके भाई रोक लेंगे, इसकी नेकी अल्लाह बोलेगा अब इसको दो, उसके पलड़े से नेकी खा। ये आप विरासत को उसका हक मार रहे हैं बहनों का। इससे ज्यादा यानी आप नमाज न पढ़े तो अलग बात है, बताएं, आप कुछ और न करें अलग बात है। इवन मैं आपको बताऊं, ये अलग चैप्टर हो जाएगा, लोग मुझ पे छेड़ दें, मुल्ला लोग नहीं छोड़ेंगे मुझे। लेकिन जिना को भी अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर तुम माफी दिल से मांगोगे ना, क्या अल्लाह माफ कर दूं मैं? वो मैं अल्लाह की मर्जी, ये नहीं माफ करूंगा। ये कैसे माफ होगा? विरासत का जो आपने चैप्टर चढ़ा है ना, इस पे तो बिल्कुल माफी नहीं अब है। मुआशरे के आखिरी, मैंने ऐसे लोग देखे जो ज़कात का पैसा भी खा जाते हैं, पराए लोगों को। देखें, ये किसी के पास अमानत आई कि ये आपने बांट देनी है यतीम और गरीबों में, उसने खा ली। देखें, ये ऐसी बात है कि ये इंसान जब चोर हो जाए या इनकी नीयत खराब हो जाए ना, तो अभी ज़कात का जो यहाँ ऐलान होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से हम दे देंगे, उसमें पहले तो मिनिस्टर और नीचे पता नहीं कितने लोग हैं इसके तकसीम करने वाले। इनकी गाड़ियां देख लें, बड़ी बड़ी पिजारो है, और बेचारी मासी जो लेने वाली आती है गरीब, उसका देख लें, वो थोड़ा सा थैला लेकर तस्वीरें उसके बनाते हैं और इस तरह घर पे भी पहुंचाते हैं। तो कितना पहुंचता है ये ज़कात का पैसा खाना जो है ना, अल्लाह से न डरना। कुरान करीम की आयत है कि वह माकुम ऐना मा कुंतुम, तुम जहां भी हो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और हम अल्लाह को देखें, एक बात है, आप बैंकॉक में भी जाएं, मक्के में ही चले जाएं, बैंकॉक के अंदर इतनी दावत है आपको गुनाहों की, लेकिन आदमी अगर न कोई गुनाह न करे, उसको रोकने वाला है कौन यार? क्या बात है, सिवाय अल्लाह की जात के जो मुझे देख रहा है। इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? एक मारूफ बिजनेसमैन, और न सिर्फ बिजनेसमैन, चूंकि आपकी किस्माती शख्सियत है, मुतादिद फेसेस में आप डिवाइड हैं, चूंकि आपने पाकिस्तान को बड़ा करीब से देखा है। इस वक्त नौजवान कह रहे हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं है, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं इससे पहले एक छोटी सी बात आपको, 1 मिनट 2 मिनट भले ज्यादा लग जाए आपके, मैं ले लेता हूँ। देखिए, जब हमारी मुलाकात हुई ना, जोने साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया, तो वहाँ सारे लोग वो जो ना अपने, मैं उनको वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, मैंने कहा कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, मैं एक बात करना चाहता हूँ
कि नवाबपुर में औरतों को बराना जुलूस निकाला और हिंदू औरत ने चादर फेंकी, हमारा इस्लाम कहाँ था? मैंने बोला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अगर ज़माना होता, मैं तस्वुराती तौर पर बात कर रहा हूँ, तो यकीनी तौर पर वो पहले आपके नवाबपुर में जाते किसी भी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के जरिए और कहते कि मैं इसका इजाला करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जब नवाज शरीफ बेनज़ीर साहिबा ने हमको दावत दी, मैं करीम बावनी सब कुछ साथ थे, मैंने कहा CTBT का देखिए बुनियादी तौर पे जो बात करना चाह रहा हूँ कि आपकी बुनियाद सही नहीं होगी, फिर नौजवानों की बात भी आती है। आपकी बुनियाद सही नहीं होगी तो आपकी मंजिल कैसे सामने आएगी? बिल्कुल ऐसे। तो बेनज़ीर साहिबा ने जब मुझे वक्त दिया, मैंने कहा कि आप इसको CTBT को खत्म करें और ये जो CTBT अंग्रेजों को गुलामी बनने का जो है ना मुआहिदा, वो करेंगे तो पाकिस्तान चल नहीं सकता। फिर जब मुझे नवाज शरीफ साहब के यहाँ मैं गया था इस्लामाबाद, तो 4 आदमी थे मेरे साथ, मैं प्राइवेटाइजेशन कमेटी का चेयरमैन था, तो उन्होंने बिड लगाई पाक सऊदी फर्टिलाइजर की, पाक सीमेंट वालों ने। तो उन्होंने कहा कि आप इस वक्त फौरी तौर पर कितनी पेमेंट अदा कर सकते हैं, तो उन्होंने जो अमाउंट दिया वो एग्री नहीं करे, बाकी जो अमाउंट नहीं अदा कर सके वो सूद का था। तो अब ये एक बात इसलिए मैं कर रहा हूँ सारी कि महातिर मोहम्मद के अल्फाज मैंने कहा हमारी मीटिंग में, जो उन्होंने कहा था कि सूद को खत्म करना है। नौजवानों नस्ल के लिए आपने जो पैगाम पूछा ना, वो ये कि हमारे जितने वज़ीर आज़म है ना, उनको दिल में यूं तो इस्लामिक का हलफ उठा लेते हैं, पर नीचे तक जो लोग हैं ना, उनको वो नहीं। बुनियादी तौर पे नौजवानों को अब ये करना होगा कि अपने तौर पे कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ना होगा और कुरान करीम की एक एक आयत को दिल में उतारना है। क्या बात फिर मुल्क को जो है ना, ये मुल्क को छोड़ के चले जाएं। देखिए पाकिस्तान को अल्लाह ने सब कुछ अदा किया है, बेशक। वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट आई थी, मैं प्रेसाइड कर रहा था, चीफ इकोनॉमिस्ट जियाउल हक से मिलने आई थी, जबरदस्त। तो हमको कॉल दी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आपको मीठा पानी, सत्तज, रावी, चिनाब, जलम अल्लाह ने अता किया, हम अल्लाह का अल्लाह नहीं किया, अता किया गया। आपको मेन पावर मिला, आपको चारों मौसम मिले, आपको बेहतरीन मादनियात मिली। हमारे मुल्क में तो सब कुछ है, हमारे मुल्क में कोई चीज की कमी नहीं है, बेशक। लेकिन जो करता धरता है ना, वो अपना हिस्सा जब लेना, देखिए हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े ताकतवर इदारे हैं, इन सबको सोचना होगा कि इतनी बड़ी नेमत वाला मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। ये हर चीज का आप नाम लें, मैं कहूंगा हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद है, कोई चीज एक बता दें जो मौजूद ना हो। लेकिन इस मुल्क को छोड़ना ये समझ के कि हम चले जाएं, बाहर कुछ होगा, बाहर सिवा इसके कि आप 2, 4, 6 महीने में तो दुनिया के कई ममालिक ऐसे लेकिन 3, 2, 8 दिन होते हैं ना, तो अपना शहर याद आता है, अपना खाना याद आता है, अपने लोग याद आते हैं, अपनी इज्जत जो अल्लाह ने दिया, ये छोड़ के नहीं जाना, इसी मुल्क में रहना है और उस मजबूत दरख्त की तरह आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। बहुत खूबसूरत बात की है हनीफ साहब ने, और टाइम का क्या कहिए, बहुत कम था टाइम, लेकिन मैं कोशिश की कि पूरा सेगमेंट हम HM हनीफ के नाम करें, और उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान ने आपकी गुफ्तगू से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे, और हम बारहा आपको हम तकलीफ देते रहेंगे। बहुत सारे सवालात अभी रह गए, हम आपसे दोबारा टाइम लेंगे, दोबारा भी हम आपको इसी तरह लाइव ऐसी ही शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए साजिद हुसैन को। अल्लाह हाफ़िज़।